टेस्टोस्टेरोन नहीं हाँ HP हाँ ट्रिपल नेगेटिव जो होगा फिर कुछ वो तो फिर भी इजीली मैनेज है, लेकिन अगर वो ट्रिपल नेगेटिव नहीं है किसका प्रोग्नोसिस खराब है। वैसे जैसे कि पेशेंट सर आज ही एक पेशेंट फीमेल यहाँ पे आई थी, ऑपरेशन का था, तो वो मतलब आज आई थी, उनका एज 56 लग रहा था, तो वो बहुत सिंपल कंप्लेन का था, लेफ्ट थाई में उनको ना स्वेलिंग थी, और जब ये टेस्ट हुआ हुआ या फिर बायोप्सी हुई तो अभी उनको मैनेजमेंट न्यूमर है, उनको आइडिया भी नहीं था, तो आज ही निकाल दी। तो ऐसे मतलब सर बहुत रैपिड मतलब उसका ये हो रहा है, पता नहीं चल रहा है, लोगों को बहुत कॉमन सिम्टम्स हो रहे हैं और वो सोची भी नहीं थी। तो आई पर इसका कौन सी तो डिस्ट्रिक्ट की थी, सीतामढ़ी की किसी ब्लॉक की थी, तो अभी हम लोग बात की। इसमें ज्यादा फोकस स्क्रीनिंग पे एनसीडी का ही पार्ट है, मैक्सिमम स्क्रीनिंग होगा उतना ही HW से जितना फंक्शनल होगा उतना फायदा होगा। आप लोग का अच्छा स्ट्रेटजी है कि कैंप लगाइए। ये अभी 67,000 का कब से कब तक हुआ है? नवंबर 2022 से 3 साल हो गया, बढ़िया। अच्छा 67,000 अच्छा नंबर है। अगर वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल आपका ठीक हो जो स्क्रीनिंग लेने के लिए कि मतलब हर और जो स्पेशली जो एक्सपोज्ड जो आपके टारगेट ग्रुप आपने कैसे लिया है, हाई रिस्क ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करके। सर जितने भी पेशेंट्स आते हैं सदर में ना, तो ऑपरेशन जैसे अब जेल में है तो वहाँ तो कर रहे हैं, कभी का करना है फिर उसको पे कर लीजिए, ईंट भट्टा पे जो काम कर रहे हैं उनका कर लीजिए, सारी मतलब उनका तो लंग्स में कुछ ना कुछ एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस हाई रिस्क ग्रुप्स को आपको टीबी में भी तो नहीं आता हाई रिस्क ग्रुप में नंबर से ज्यादा क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट है कि आपको सैंपल की क्वालिटी ग्रुप में क्या मिलेगा। सर थोड़ा सा एक और रिक्वेस्ट है सर, पेशेंट बहुत मतलब थोड़े कुछ ओवर भी रहते हैं, इसीलिए कुछ तो बायोप्सी मतलब चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा काफी मतलब फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से नहीं करा पाते हैं। ये भी मतलब हमारे बिहार में इंडिया में ही नहीं प्रॉब्लम। कितना उसका रहता है? सर हम लोग ऑनलाइन के थ्रू तो बहुत कम है, 550 है। हाँ तो कुछ लोग सर वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो मतलब गवर्नमेंट फ्री पूरी तरीके से नहीं किया, 550 लग रहा है, तो कुछ पेशेंट्स हम लोग के लिए दिख रहा है कि फ्रैंक केस है, लेकिन हम नहीं करा पाते हैं, उनके पास आने जैसे आपका ये टीबी में निक्षय मित्र है, उसी में हम लोग इसका भी हम लोग बना सकते हैं कुछ, मतलब सरकार को सजेस्ट कर सकते हैं, मतलब पीपल के बताओ कि भैया आयुष्मान के थ्रू नहीं हो सकता। आयुष्मान के थ्रू ट्रीटमेंट होता है, बाकी इन्वेस्टिगेशन जितने भी होते हैं ना वो सब पे उसको अगर बायोप्सी को हम अगर सर्जिकल बायोप्सी में लें, ट्रीटमेंट कम बायोप्सी करें तो नहीं आयुष्मान में आपका ये है ना कि अगर आपका इन्वेस्टिगेशन या जो ओपीडी के विदिन 3 डेज अगर सर्जरी इमरजेंसी सर्जरी हो तो फिर तो उसमें सारे इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब उसमें काउंट हो जाएगा। ये तो लॉन्ग टर्म दूसरा का अगर महीना में 2-3 बोल रहा है, हाँ सर आज इसमें डायग्नोसिस में तो मैक्सिमम सर कुछ 2-3 एफर्ट 4-5 भी होगा तो उसको हम लोग आरकेएस से भी दे सकते हैं, 500-550 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। आप हमको रेफर करिए, हम बताइए आरकेएस से सर हाँ जल्दी से अगर हो जाएगा तो किसी को बोलते हैं अल्ट्रासाउंड नहीं है, ये है वो, तो हम लोग सब करा देते हैं, CT स्कैन करवा देते हैं, आप हमारे पास भेजिए हम करा देंगे। उनका बायोप्सी हमने किया और उन्होंने पे नहीं कर पाया, हम लोग कॉल भी करते हैं तो कॉल कट कर देते हैं कि पे के लिए हम करवाएंगे, आप करवा दीजिए तो हो जाएगा, उसको कोई दिक्कत आराम से 400-500 तो होगा। बोल ही रहा हूँ, रिक्शा में तो हम लोग 500-550 इसके लिए वो आरकेएस से ही हो जाए। आरकेएस से हो जाएगा। कोई इशू नहीं, आप हमको रेफर करिए, जैसे आप CT स्कैन सब किसी के लिए बोलते हैं कर देते हैं, इसका भी कर देंगे। तो बायोप्सी अपने यहाँ तो होता नहीं करती हैं तो करते हैं, ओरल का कितना हुआ? बायोप्सी नहीं उसका टेस्ट हिस्टोपैथी हिस्टोपैथी भी ऑनगोइंग से टाइप किया हुआ है, सैंपल जाते हैं और सैंपल करके भेजते हैं, मुजफ्फरपुर से हो जाता है। अच्छा अगर हम लोग उसको SKMCH में कराएं तब ऑनको इससे नहीं कराएं, हम लोग बायोप्सी करके SKMCH ऑनको लेते हैं। एजेंसी हाँ एजेंसी है।
अगर हम कुमार जिसको जिला में देख रही है तो वो जो मतलब ये एमओयू कॉन्क्वेस्ट के साथ हुआ स्टेट इंस्टीट्यूट। हाँ सर होमी बाबा की तरफ से तो आप तो चार्ज करते हो ना, अगर हम आप किस एजेंसी में, आप कहाँ से? सर होमी बाबा की तरफ से। अब वो SKMCH में क्या फैसिलिटी है हिस्टोपैथोलॉजी तो वहाँ हाँ, मेडिकल कॉलेज में तो होता ही होगा, मगर उसमें टाइम बहुत लग जाता है। टाटा मेमोरियल कुछ नया भी बना रहा है ना कैंसर सेंटर मुजफ्फरपुर में, जो बड़ा हाँ दरभंगा में बना है वो, दरभंगा से जुड़ा हुआ है मेडिकल कॉलेज के बाहर। 250 बेड का बना है दरभंगा में। एक नया भी बनने का मैं पढ़ रहा था, सबसे बड़ा कैंसर केयर सेंटर बनने की बात शायद दरभंगा में। मुजफ्फरपुर में भी बना है, मुजफ्फरपुर को किसी को एक्सटेंशन कर रहा है। एरिया तो काफी दिया है, उसी को अच्छा, ऑन्को वाले भी हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजा जाता है, प्राइवेटली हम लोग कभी कभी भेजते हैं, तो वो तो काफी दिन ले लेता है, 15 दिन। प्राइवेट में बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, 7 दिन में देते हैं ताकि जल्दी हो पाए। और ये प्रोस्टेट कैंसर में इनका मेल में तो प्रोस्टेट तो अग्रम ज्यादा तो स्क्रीनिंग जो है करना वो बस पूरा जो हाँ का जो स्क्रीनिंग से जो भी कंफर्म केसेस हैं और कितने ट्रीटमेंट में है, कितने कितने जैसे अपने यहाँ होता है, ऐसे होता है, है यहाँ नहीं होता। टेक्नोलॉजिस्ट आए पैथोलॉजिस्ट थे ना, वो जो डिप्रेशन में आए थे पूरी से वो चले गए, अब तो नहीं है कोई पैथोलॉजिस्ट। पर डे आप कितना करवाइए, यहाँ कैपेसिटी कितना रहेगी? चार बेड लगा और एक साइकिल में कितना, 1-1.5 घंटा? सबको सर ट्रीटमेंट ढाई तीन घंटा। स्लो वन डे यू कैन से वन डे। वही मैं बोल रहा हूँ, तो टर्न अराउंड देखते हुए टोटल 8 आवर्स की शिफ्ट में जितनी भी शिफ्ट है तो कितना हो पाएगा? 4 बेड तो रखा है, दो शिफ्ट में हाँ, एक बेड पे 2 होगा तो 4 बेड 4 तो 8 तो जी। बहुत वो तो वैसे भी 6 वीक या 8 वीक के गैप पे ही होता है ना। अगर वैसा जरूरी होगा तो सर बेड हम लोग बढ़ा देंगे, स्पेस बढ़ा देंगे। इसको तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग एक्सीलरेट करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाना है कि करना है, ये फैसिलिटी में यहाँ जैसा कि डॉक्टर जाकिया बताई है कि उस तरह के मरीज को जिसको 500 रुपये का कारण नहीं कर रहा है उसको हम लोग को करना है। इसमें सबसे बड़ा फायदा होगा सर जो ऑलरेडी कीमो पे हैं बट लेने के लिए वो पटना जा रहे हैं, नहीं जा पाता है, वो लोग अब अपने घर में लेने, जैसे डायलिसिस अपने यहाँ होने से होगा ना कि यहाँ होने लगा, उसी तरह सब जो कीमो पे है ऑलरेडी दे कैन कंटिन्यू, उसको फायदा हो जाएगा। तो अब यहीं पे सीतामढ़ी में ही मिल जाएगा, जाने आने के खर्चा से बचा प्लस पैसा देने से, यहाँ तो कॉस्ट नहीं लगेगा, वो पैसा बचेगा, ये बहुत राहत